नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। मैथ्स क्लास के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आप सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो चलिए मैथ्स क्लास की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपका स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपने अटेंड किया तो आपकी कंसेप्ट की क्लास प्लस पेडागोजी क्लास आपने अटेंड कर लिया तो 30 में से 28 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते जाना है और आंसर को प्राप्त करना है। प्रश्न कह रहा है 5671 और उसके अंकों को पलट दें और दोनों का अंतर पूछा, तो माइनस कर लेंगे और इस संख्या को पलटेंगे, यानी कि जो इकाई में उसको हम दहाई यहाँ पर ले जाएंगे 1765। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे। इन दोनों को माइनस करने पर आपकी कितना जो मान प्राप्त होगा वह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर दिए गए हैं, सभी ध्यानपूर्वक देखें। हो सके तो रफ पेन लेकर बैठें ताकि आप लोग आसानी से रफ पेन में अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो माइनस करेंगे, सभी लोग माइनस करें। 11 में 5 गया 6, 6 में 6 गया 0, 16 में 7 गया 9 और 4 में 1 गया 3, 3906 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो साथियों कमेंट करें, फीडबैक करें। जी हाँ, यहाँ पर कमेंट करना सर्वोपरि है, सिलेक्शन पाना जिस तरह सर्वोपरि है उसी तरह आपका कमेंट, आपका फीडबैक करना भी सर्वोपरि है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं होगा। देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं। देखिए समझना है ध्यानपूर्वक। देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल यह कथन आपका जो पूछा गया कथन सही है। बिल्कुल एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। कौन सा कथन सही है, ये सही कथन दिया गया है, बाकी ये सारे कथन आपके गलत दिए गए हैं। तो पहला कथन क्यों सही दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, बल्कि यह एक प्राकृत और पूर्णांक परिमेय और वास्तविक संख्या कहलाती है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा पहला ऑप्शन जो कथन हमारा सही दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा उत्तर जानेंगे, प्यारा सा फीडबैक जानेंगे। यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो कितने मान प्राप्त होंगे। ये कितने मान होंगे, 1, 2, 3 या 3 से अधिक होंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अविभाज्य संख्याएं हैं तो एक तो आपका अभाज्य नहीं है, तो कौन है आएगा, सबसे छोटा अभाज्य हमारा 2 आता है। लेकिन 2 अगर करेंगे 2+2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2+6 6 हो जाएगा, तो ये फिर भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, a का बराबर 3 पुट वैल्यू अगर करते हैं, a बराबर 3 रखते हैं तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 3 और 3 2 5 और 4 3 7, यानी 3 5 और 7 हमारी संख्या आ जाएगी। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, 3 5 7 संख्या हमारी आ गई। अब आपको क्या करना है, a बराबर 3 रख देंगे। तो देखिए तो कितने मान प्राप्त हुए, तो सभी को पता है 1 2 3 मान प्राप्त हुए, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप लोग हैं नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हाथ चलेगा उससे ज़्यादा दिमाग भी चलता है, और जब दिमाग चलता है तो सिलेक्शन लेकर आता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। चौथा प्रश्न आ चुका है। आई होप सभी प्यारे मित्र ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। चौथा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या का मान बताइए। ध्यानपूर्वक समझिएगा। दो संख्याओं का योगफल 32 दिया है। मान लीजिए दो संख्याएं x+y बराबर 32 है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या का मान दिया हुआ है -36, तो मान लेते हैं -36 + y बराबर 32। ये आपका प्रश्न पूरा तैयार हो गया। अब पक्षांतर विधि तो सभी को पता होगा,
-36 को अंक की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस से इधर ले जाएंगे तो +36 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना दिया गया है? दो संख्याओं का योग 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 और +32 करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 68 आ जाएगी, यानी y का मान 68। तो दूसरी संख्या यानी y बराबर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं, पूरा आप लोग स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। चलिए साथियों, बात करेंगे अगले प्रश्न की। 5वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। प्रश्न कह रहा है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? कह रहा है 25 से कम अभाज्य संख्याएं बताना है। तो इतना हम पॉसिबल है गिन सकते हैं, 10, 20, 25, 30 तक हम अभाज्य संख्याओं को गिन सकते हैं। तो कैसे गिनेंगे अब आपको कमेंट करके बताना है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए 25 से कम अभाज्य संख्याएं 9 संख्याएं होंगी। अब कौन कौन से अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं सभी लोग जानते हैं, जो आपका स्वयं से कटे और एक से कटे वह हमारी अभाज्य संख्या है। स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये टोटल कुल हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और इनको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल हमारी संख्या 9 संख्याएं हैं। तो देखिए 30 तक पूछा तो 30 से पहले वाली संख्या हम यहाँ पर गुनेंगे, ठीक है। तो हमारी कितनी संख्या होगी? सॉरी 30 नहीं, 25 कह रहा है। अगर 30 कहता तो 29 भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता, ठीक है। तो 25 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी हैं? तो 9 संख्याएं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है? अब ध्यान दीजिए, 1 से 100 तक में, 1 में तो आएगा नहीं, 1, 2, 3, 9 तक में नहीं आता है। फिर आता है 10 में शून्य आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, 50 में आता है, 60 में आता है, 70 में आता है, 80 में आता है, 90 में आता है और 100 में 2 शून्य आते हैं। अब आपको इतना तो पता होगा, हम क्या करते हैं 10, 20, 30, 40, 100 तक 10 शून्य होंगे, 10 शून्य कर देते हैं। लेकिन यह ध्यान नहीं देते कि 100 में 2 शून्य होते हैं। इसलिए 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 11 बार आता है। 0 पूछा जा सकता है, 9 भी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने 9 होते हैं, कितने 8 होते हैं। तो सारी संख्याओं को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है कि प्रथम 5 रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग। रूढ़ मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। चलिए, तो प्रथम 5 जो है धन रूढ़ और अभाज्य संख्याओं का योग यहाँ पर आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभाज्य संख्या हमने आपको बताया था प्रथम 5। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और चौथी आएगी 11। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारी प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और इनका योग पूछा जा रहा है। तो 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17 और 17 11 को प्लस करेंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी 28। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी पेन रफ नोट में। क्योंकि अगर दिमाग ये कहता है दोस्तों हमारा कि जितना ज़्यादा हम लिखते हैं उतना ज़्यादा हम और अच्छे से उसको कंठस्थ कर पाते हैं। क्योंकि मैथ्स है, जितना ज़्यादा जो लिखेगा मैथ्स में अव्वल बनेगा। तो 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। 0, 1, 2, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं और 1 से कटे, इसके अलावा अन्य किसी से ना कटे, वह हमारी अभाज्य संख्या है। यह आपको ध्यान देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 तो सभी लोग जानते हैं प्राकृत पूर्णांक संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझना है अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होगी, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही आपकी अभाज्य संख्या है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइए कौन सी होगी। अभी हमने बात किया, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात किया था। अब आप लोगों का कमेंट यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से कमेंट कर रहा है, कौन कौन से भाई बहन यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, किनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना।
तो आई होप सभी पैर में कमेंट आप लोगों ने कर दिया होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएगी, जैसा हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था और समझा था। देखिए 5 प्रश्न आपके कंसेप्ट के आएंगे, और सॉरी 15 प्रश्न, और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के आते हैं। तो पेडागोजी के क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, और ये मैथ्स का कंसेप्ट की क्लास चल रही है। तो आइए साथियों, वही प्रश्न हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो एक अभाज्य संख्या होती है एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो एक अभाज्य संख्या की पहचान बताना है। तो अभाज्य संख्या की पहचान क्या है? देखिए, ना तो वह सम संख्या होती है, ना ही विषम होती है, ना ही संयुक्त संख्या होती। तो अभाज्य संख्या इनमें से कोई नहीं। अभाज्य संख्या वह होती जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किस अन्य से विभाजित ना हो। यानी अभाज्य संख्याएं वे धनात्मक संख्याएं होती हैं जो स्वयं या उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, स्वयं और एक के अलावा, वह हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। सभी लोगों को सभी नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, बाल विकास, सारे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, सारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक का परिवार है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना फैमिली है। दोस्तों 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या की हमें पहचान करना है। देखिए दोस्तों, हमने 25 तक की अभाज्य संख्या का पहचान किया था। अगर प्रश्न आ गया 1 से 30 तक की पहचान करना है, तब आप लोग कैसे करेंगे? तब आप लोग जानते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे यहाँ पर भी करना है। कैसे करेंगे? 1 से 30 तक हमारी जो अभाज्य संख्या है वह लिख लेंगे। कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 कर लेंगे। यानी कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितनी है हमारी? 10 हैं। यानी 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9 संख्याएं हैं। और 1 से 30 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यहाँ पर 10 अभाज्य संख्याएं, आपको ध्यान देना है। आई होप आप लोगों ने समझ गया। अगर यहाँ से पूछा जाता है 1 से लेके 35 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 11 हो जाएगी। ठीक है, 29 के बाद आपका 31 शामिल हो जाएगा। तो चलिए साथियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर सदैव होता है। एक पूर्णांक होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक संपूर्ण होता है, एक धनात्मक संख्या होता है। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। क्या होता है? सभी कमेंट करें। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का अंतर पूछा गया है। देखिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक सभी लोग समझते हैं। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक ये सारी संख्याएं होती हैं, शामिल होती हैं। 0 से लेके 9 तक ये हमारी, 0 से लेके अनंत संख्या हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर पूर्णांक ही होगा, यह आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न आ सकता है, संभावना है, और पूछा भी गया प्रश्न है। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 9604, 9801, 9936 या 9999। 4 अंकों के सबसे पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। देखिए, वर्ग के लिए आपको ध्यान देना है, सभी लोग जानते हैं। देखिए, वर्ग के लिए आपको क्या ध्यान देना है? 99। 99 का वर्ग जो है सबसे आएगा। 99 का वर्ग क्या आ जाएगा? 9801 आएगा। 4 अंकों की सबसे पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो पूर्ण वर्ग क्या आ जाएगा? 9801 आएगा। बाकी आपके पूर्ण वर्ग नहीं बनेंगे, वो भी 4 अंकों की। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह कौन सी संख्या कहलाएगी? ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब यह पे ध्यान देना कि 269 के आसपास कौन सा वर्ग निकलता है। तो हमें 2 चीज़ें, एक 16 का वर्ग, एक 17 का वर्ग पता होना चाहिए। देखिए, 16 का वर्ग कितना होता है? ध्यान दीजिए, 256 होता है। अब ये देखिए, 256 में ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, आसपास हो रहा कि नहीं हो रहा? 269 में जोड़ने घटाने पर क्या आपका 256 संख्या प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। 269 में अगर 7 माइनस भी करेंगे तो आपका 62 होगा। 16 माइनस करते हैं तो भी आपका 256 नहीं पहुंच पा रहा है।
20 करते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, 31 करते हैं तो और ज़्यादा हो रहा है। यानी हम बात करेंगे 17 वर्ग पर, तो 17 का वर्ग होता है 289। अब ये ध्यान दीजिए 289 और 69, इनमें दोनों में कितने का अंतर है, तो देखेंगे 20 का अंतर है कि नहीं है। तो 20 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, हमारा उत्तर मिल चुका है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर, अगर 269 में -20 को हम जोड़ देते हैं, वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जो 17 का पूर्ण वर्ग हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे अगर +20 कर देते हैं, 269 है, अगर यहाँ पे +20 कर देते हैं तो हमारी संख्या 289 हो जाएगी। 289 यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी जो कि 17 का वर्ग है। तो कितना जोड़ने पर, डी यहाँ पर 20 जोड़ने पर, यह आपको ध्यान देना है। सारा डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। इस हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया प्यारा सा प्रश्न है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। जब तक ध्यानपूर्वक समझेंगे नहीं, सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी सारे प्रश्न हम लोग अटेंड कर पाएंगे। दोस्तों, यदि संख्या 62, 53, 29, 15 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। देखिए, हम घबरा जाते हैं जब भी हम गणित में अत्यधिक संख्याएं देखते हैं, हमारा दिमाग चकराने लगता है। तो उस चकराहट जो होती है, घबराहट होती है, उसको दूर करना है क्लास को अटेंड करके, अपने रफ पेन में क्वेश्चन को सॉल्व करके। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस ए के स्थान, चलिए तो यहाँ पे हमें समझना क्या है। देखिए, हमारी जो संख्या दी गई है 62, 53, 29, 15, ए के स्थान पर क्या आएगा, बाकी 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए 6 से ट्राई कीजिए सभी, क्योंकि अंत में हमारा यहाँ पे अंक लिखना है, तो अंत में हम ट्राई कर लेंगे कौन सा आएगा। 6 से विभाजित कीजिए, 6 कम 6 आया गया, ठीक है, 0 हुआ, 2 बचा, ठीक है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर बना 25, 25 में आ जाएगा 6 चौको 24, एक हमारा शेष बचेगा, तो ये बन जाएगा 13। तो 6 दूनी 12, फिर एक शेष बचा, ये 12 बन जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर ये 9 है, तो 6 का भाग जब 9 में देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 3 शेष बचेगा। तो ये 3 और 1 मिल के कितना बन जाएगा, सभी को पता है, ध्यानपूर्वक समझिए कितना बन जाएगा। तो ये हमारा कितना बनेगा, ध्यान दीजिए, 3 बन जाएगा, यानी 31 बन जाएगा। तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, बचेगा 1 और ये बन जाएगा 15, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, अब बचता है 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 35 करेंगे तो 35 6 से नहीं कटेगा। अगर 6 करते हैं यहाँ पर अंतिम जो है, ठीक है, तो 6 6 36 कट जाएगा। 8 करेंगे तो फिर आपका नहीं कटेगा, 9 करेंगे तो भी आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एक स्थान पर 6 संख्या आएगी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 62, 53, 29 और 15 एक ही स्थान पर 6 लिखते हैं तो हमारी 6 से पूर्णतः संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। तो सबसे बड़ा अंक जो है हमारा यहाँ पर ए बराबर 6 पुट हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों मैथ्स की क्लास नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में 15 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, कंसेप्ट करके या कमेंट करके फीडबैक करके ज़रूर बताएं, और सारे प्रश्न नोट करते जाएं, अपने नोट्स से रफ में लिखते जाएं, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और सर्वोच्च अंक आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन साथियों 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पर पैटर्न पर चल रही है। तो साथियों, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।